डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मेडिकल एग्जाम सबसे पहले इस बार आप सभी को पता है बहुत सारे बच्चों को मेडिकल एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनके पोर्टल में जो उन्होंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग वाले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया था, वहां उनके प्रोफाइल में मेडिकल से रिलेटेड डिटेल्स शो हो जाएंगी कि अलॉटेड सैनिक स्कूल कौन सा है और मेडिकल सेंटर कौन सा है, वहां तक कब उनको पहुंचना है। अब उसके रिगार्डिंग कुछ बच्चों को मेल्स आए हुए हैं और बाकी धीरे धीरे सभी बच्चों को आ जाएंगे मेल कि आपको कब पहुंचना है और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं मेल के जरिए बताया जाएगा। मान के चलिए जिन बच्चों को अभी तक मेल नहीं आया है तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो सैनिक स्कूल से जो उन्हें अलॉट किया गया है मेडिकल के प्रोसेस के लिए। इस वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक में सारी जानकारी आपको दे दूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ इस तरीके का मेल आया हुआ है। ये एक क्लास 9th की बच्ची है जिसके नंबर कितने आया, शायद 358 या 362 के आसपास बच्ची के नंबर है। ठीक है, उसको मेल आया हुआ है, वो मेडिकल एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। ठीक है, तो इस मेल में क्या क्या बातें लिखी हुई मैं आपको डिटेल में स्टार्टिंग से बताते चलता हूं। जो आपने ईमेल आईडी जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त भरी होगी वही आपको क्या है वहां पे उसी पे मेल आएगा, या फिर आपसे रजिस्ट्रेशन के समय कोई ईमेल आईडी पूछी गई होगी तो उसी पे क्या होगा आपका मेल आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखिए ऐसा है, डियर पेरेंट्स एंड गार्जियन, एज पर द इनिशियल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 पब्लिश्ड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी, योर वार्ड हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 और 9 okay at Sainik School Nalanda for the academic session 2026-7। बिहार की बच्ची है। ठीक है, the admission process will be conducted strictly on the basis of merit, will remain subject to the medical fitness verification and submission of the required documents and payment of the prescribed admission fee। उसके बाद जाके फाइनल एडमिशन होगा। तो सिंपल सी बात इसमें ये कही गई कि आपके बच्चे को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है आपके मार्क्स के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से। ठीक है, सैनिक स्कूल नालंदा में उसका किसका प्रोसेस है, मेडिकल का। ठीक, इसके बाद सेकंड क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ नालंदा। ठीक है, देखिए सबके अलग अलग जो मेडिकल सेंटर है अलग अलग डेट में पहुंचना है। ठीक है, उसके जो प्रोफाइल है वहां पे सारी चीजें शो हो जाएंगी। इस तरीके का आपको भी मेल आया होगा जो भी आपके मेडिकल सेंटर है। यहां पे क्या है, सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ नालंदा बिहार along with your ward on the date and time specific on the पोर्टल। देखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के पोर्टल पे जब आप जाएंगे प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेगा कब कहां कितने समय आपको पहुंचना है। ठीक है ना, देखिए वहां पे जो भी सैनिक स्कूल आपको अलॉट किया गया है मेडिकल के लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव कहां पहुंचेंगे, मेडिकल सेंटर में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं हम एक बार उस सैनिक स्कूल में बात करना चाहते हैं तो आप सिंपल से क्या कर सकते हो मैं आपको बताऊं। तो आपको करना क्या है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे जाना है, सिंपल सा सर्च करना है। देख लीजिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अभी आपका जो साथ बना रहेगा इस वेबसाइट के साथ रहेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, इस पे। ठीक है, इस साइट के साथ जुड़े रहना, यही आपके काम आने वाली है अभी सबसे ज्यादा। इसके बाद देखिए क्या जाना है, स्कूल इंफॉर्मेशन में जाइए। देखिए स्कूल इंफॉर्मेशन में मैंने क्लिक किया। इसके बाद देखो यहां पे सीट मैट्रिक्स हो रहा है, स्कूल इंफॉर्मेशन और प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। तो हमको स्कूल इंफॉर्मेशन में जाना है और जैसे ही मैं स्कूल इंफॉर्मेशन में पहुंचा सारे स्कूल्स के इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी, प्रिंसिपल के नंबर, ठीक है, डे स्कॉलर है। इसके बाद देखिए एडमिशन इंचार्ज, सबके नंबर आपको यहां पे शो होने लगेंगे। आप एक एक करके सर्च भी कर सकते हो। जैसे देखो यहां पे मैंने स्कूल टाइप सैनिक स्कूल सर्च कर लिया। ठीक है, और स्कूल का नाम जो भी आपको जिस भी सैनिक स्कूल से मेडिकल के लिए कॉल आया है, जैसे गोपालगंज या नालंदा, देखिए नालंदा पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, टिक किया। इसके बाद देखिए आ गया रेसिडेंशियल स्कूल है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर हो रहे हैं, इनमें कॉल करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको लगे हमें मेल नहीं आया है या जानकारी चाहिए मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, और फिर और बहुत सारे प्रोसेस बच गए सर जी, जैसे मेडिकल का फॉर्म कैसे भरें, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। एक है कि सर जी मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाती है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये वीडियो भी बता दूंगा। चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो, सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, आप घबराइए बस मत। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये प्रोसेस देख लिया, और क्या मेल आया हुआ है जरा देखें हम मेल में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो फिर आगे है, यू मस्ट ऑल्सो डाउनलोड द ब्लैंक मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। तो ये मैंने बता दिया आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट कहां से मिलेगी वीडियोस में। इसका ब्रिंग द ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म इन द
ट्रिप्लिकेट एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब उसके आपको 3 कॉपी ले जानी है और उसका जो आपको कैंडिडेट वाला पार्ट है उसको फिल कर लेना है। ठीक है, मैं बता दूंगा। इसके बाद है एट द टाइम ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन इट इज मैंडेटरी दैट आइदर द फादर और द मदर इज द कैंडिडेट ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जाम, मतलब मम्मी या पापा दोनों में से एक क्या है मेडिकल एग्जाम के समय होने चाहिए। नो अदर पर्सन सच एज अंकल, टीचर, गार्जियन विल बी परमिटेड टू इज द कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब मम्मी या पापा ही होने चाहिए जब बच्चे का मेडिकल का प्रोसेस हो। ठीक है, यहां वार्ड लिखा हुआ है, मतलब अब कैंडिडेट की बात हो रही है, स्टूडेंट बच्चे की बात। ठीक है, इसके बाद है यू आर एडवाइज टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू स्टे एट बिहार शरीफ पावापुरी फॉर एटलीस्ट 2 or 3 days। ठीक है, यहाँ बिहार शरीफ पावापुरी में आपको 2 से 3 दिन तक रहने की व्यवस्था खुद से करनी है ताकि मेडिकल का प्रोसेस हो, तो आपको ये कर लेना, आना जाना जो भी है मेडिकल एग्जामिनेशन। यू आर आल्सो एडवाइज टू कैरी द फॉलोइंग फॉर कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो आपको मैं पहले से बता चुका हूं, साथ में उसको सेल्फ सर्टिफाइड करना ये भी बता चुका। ये सारी बातें मेल में लिखी हुई है। और नॉर्मल जो बच्चे को आपको जो प्रोफाइल, जब अपना रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोफाइल है लॉगिन करोगे तो उस प्रोफाइल में आप देखोगे मेडिकल की डिटेल है, और साथ ही जो पब्लिक का नोटिस आया था वो मैंने आपको बता दिया है, वहां भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, यहां भी आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं आया मेल मान के चलिए, तो मैंने आपको बताया ना किस तरीके से आप सैनिक स्कूल को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, न्यू सैनिक स्कूल को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद है इट मे बी नोटेड दैट द merely क्वालिफाइंग इन द मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट गारंटी एडमिशन टू योर वार्ड टू दिस स्कूल, मतलब समझिए मेडिकल होने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपके बच्चे का जो एडमिशन हो गारंटी हो ही गया, ऐसा नहीं है। ठीक, इसका एडमिशन विल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द फाइनल मेरिट, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जब आपके उतने मार्क्स होंगे, चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपके मार्क्स उनसे ऊपर होंगे, मेरिट लिस्ट में उसमें आओगे आप, तब जाकर फाइनली आपका सिलेक्शन, क्योंकि आप चॉइस फिलिंग करोगे। ठीक है, इसके बाद आपकी उस कैटेगरी के हिसाब से कितने मार्क्स हैं, कितनी वहां सीट्स है, सब कुछ डिपेंड करेगा ना, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो मेडिकल होने का मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं है, चॉइस फिलिंग है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज करोगे, बाकी बच्चों के भी तो नंबर से कंपैरिजन होगा कि उस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने होम स्टेट है, कितने अदर स्टेट है, कितने अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर उस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, सब कुछ देखा जाएगा ना, तब जाकर आपका फाइनल एडमिशन होगा। अभी इसको फाइनल नहीं मान लेना है। इसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड विल बी सब्जेक्ट, हाँ देखिए क्या होगा, जैसे ही आपका मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, आप फिट हो, अनफिट हो, या फिर आप अब्सेंट थे, वहां पे अब्सेंट नहीं होना, समय पे पहुंच जाना है। जैसे आप किसी को अनफिट है तो आपको समय दिया जाएगा, उसको नॉर्मल चीजें हैं तो उसको फिट होने का समय दिया जाएगा कि आप इतने दिन में आप वापस से कनेक्ट करो। पहले ऐसा होता था, कुछ नया होगा तो आपको बताएंगे हम। इसके बाद है इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू इंश्योर टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ देयर वार्ड्स द मेडिकल, हाँ देखिए मतलब अपने वार्ड्स, मतलब अपने जो बच्चे को, ठीक है, जो कैंडिडेट है उसको सही समय पे पहुंचाना है, कहाँ, मेडिकल एग्जाम के लिए। इसका नो कैंडिडेट विल बी एंटरटेन द एब्सेंट ऑफ द शेड्यूल डेट फॉर द मेडिकल, हाँ अगर कोई एब्सेंट हुआ तो समझो डिस्क्वालीफाई, और आप ई काउंसलिंग के प्रोसेस से राउंड से डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब एडमिशन गया। इसलिए आपको याद रखना, कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बताओ उनका क्या कर सकते हैं, इतने मार्क्स आने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा। ठीक है, उसी प्रकार आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है तो फिर आपको मेडिकल के लिए पहुंचना है। ये सिंपल सा यही प्रोसेस है कि आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, मतलब कुछ बच्चों का यहाँ पे मेडिकल हो जा रहा है, बाकी जो मैंने आपको बता रखा किन बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ, जिनका भी नहीं हुआ और उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनका जो मेडिकल का प्रोसेस है वो जब चॉइस फिलिंग होगी, प्रेफरेंस के हिसाब से सैनिक स्कूल लगाओगे, आप अरेंज करोगे ना जो आपको चाहिए उस हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, फिर आपको जो भी अलॉट किया जाएगा सैनिक स्कूल, फिर वहां पे अगर आपके मार्क्स उतने हैं तो फिर वहां आपका आगे मेडिकल का प्रोसेस होगा, घबराइए मत। ठीक, बाकी इतनी बातें हैं। देखिए फॉरवर्डेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन प्लीज। इसके बाद है देखिए रिगार्ड सैनिक स्कूल नालंदा, सैनिक स्कूल नालंदा, ठीक है, पावापुरी, ये सब बातें लिखी हुई है, सिंपल सा ये आपको मेल आया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्लास 6 9th वाले
तो इस तरीके के मेल आए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे हम बताएंगे। और मैंने आपको बताया ना कि मेडिकल का जो फॉर्म है कैसे फिल करना है, साथ ही मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, और फिर एक और वीडियो चॉइस फिलिंग वगैरह कब से स्टार्ट होने वाली है। अभी तो नहीं समझिए, अभी तो समय लगेगा, अभी मेडिकल का प्रोसेस हो जाएगा, इससे समय बचेगा। देखिएगा जो पहले प्रोसेस आपका सितंबर अक्टूबर तक जा रहा था ना, वो अब इस बार जल्दी समाप्त होने की संभावना है। ठीक है, अगर साइट सही से वर्क करे तो, क्योंकि बीच में देखिए कि साइट का इशू आ जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है। बाकी आप सभी की मेहनत है, अच्छे से मेहनत की और लगातार इंफॉर्मेशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए हम तो जुड़े हुए हैं आपके साथ। बाकी इन बच्चों की तरह, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी इस लिस्ट में शामिल हो जाओगे। ऐसे हजारों बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। पिछले 8 सालों से लगातार हम इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और 16 मार्च के पहले पहले आप बैच में इनरोल कर लेते हो तो आपको 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है। आप चाहते हो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की तैयारी करना, तो हमारा तेजस लाइव बैच है। 16 मार्च से लाइव क्लासेस होंगी। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कंप्लीट पैकेज है। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैच आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन करोगे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो भी न्यू बैच हमारे स्टार्ट हुआ है, जो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, उस पर क्लिक करके प्रोसीड करके आप बैच में इनरोल कर सकते हो। साथ में अगर आपको इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर जी क्लास की टाइमिंग वगैरह क्या है, तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बताया कि बच्चों को मेल आ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, सर जी हमको मेल या कॉल आएगा, किस माध्यम से पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चे को मेल आ गया, और आप अपने सिंपल सा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां लॉग इन कीजिए, साइन इन कीजिए। जो भी आपका यूजर नेम कौन सा होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपने सेट किया था रजिस्ट्रेशन के समय, और कैप्चा कोड डालिए। वहां प्रोफाइल में आपके मेडिकल का जो रिपोर्ट है, डिटेल है, वो शो हो जाएगा। सारे बच्चे एक बार मुझे जरूर बताएंगे कि आपको कहां मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बाकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग, ई काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।